ओम शांति। प्यारे दोस्तों, हमने पिछली कड़ी में बात की थी कि हमें कर्मों की गुह्य गति के बारे में हमने जाना था। कौन कौन से कर्म होते हैं, किन कर्मों से हमें सुख की प्राप्ति होती है और कौन से कर्म करें। अच्छा जो पहली पत्नी से जो बेटा था उसने शादी कर ली और छोटे भाई की पालना करने लगा। कुछ समय बाद छोटा भाई बीमार रहने लगा, बहुत ज़्यादा बिस्तर पकड़ लिया उसने। तो जब समय बीतता गया, कई वैद्य बुलाए, कई डॉक्टर बुलाए, इलाज कराया, लेकिन उसका इलाज नहीं हो पाया। वो बहुत परेशान रहने लगा कि मैं अपने छोटे भाई की इतनी सेवा कर रहा हूँ, इतना इलाज करा रहा हूँ, इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो है ये मेरा छोटा भाई ठीक नहीं हो रहा है। तो पत्नी की सलाह पर उस बड़े बेटे ने, पत्नी ने सलाह दी कि क्यों ना हम इसको जहर दिला दें और किसी को पता भी नहीं चलेगा और ये मर भी जाएगा, क्योंकि ये इसका इलाज तो होना संभव नहीं है, क्योंकि इसकी तबीयत बहुत खराब है। तो उन्होंने वैद्य से बात की और वैद्य भी मान गया और पैसे लेकर के उसने उसके छोटे भाई को जहर दे दिया और उसका छोटा भाई
खत्म हो गया, दुनिया छोड़ दी। समय बीतता गया। इसके बाद दोनों जो पति पत्नी थे, किसान का बड़ा बेटा बहू थे, उनको एक बेटा हुआ। उन्होंने उसकी बहुत प्यार से पालना की, बहुत अच्छे से पाला, उसकी पालना की। धीरे धीरे वो बेटा बड़ा होता गया और बड़े होने के बाद अपने आप ही अचानक बीमार होने लगा, बहुत ज़्यादा बीमार होने लगा। उसका बहुत इलाज कराया, दोनों ने उसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा। आधी जो संपत्ति थी वो भी बिक गई उसके इलाज में। ये सब कुछ हो जाने के बाद उसका जो बेटा था, जो मरने की कगार पर था, एक दिन उसने अपने पिता को बुलवाया और पिता से कहा, देखो भाई, आपकी आधी संपत्ति जो है बिक गई है और अब मेरा हिसाब पूरा हो गया है। तो पिता उससे बोलता है, तुम तो मेरे बेटे हो, तो मुझे भाई क्यों बोल रहे हो? तो उसने कहा, मैं आपका वही भाई हूँ जिसे आपने जहर दे करके मरवा दिया था। तो उसके पिता को बहुत ज़्यादा धक्का लगा। फिर उसने कहा, उस वैद्य ने भी तो जहर दिया था, हमने नहीं जहर दिया था, उस वैद्य ने भी तो दिया था उस बारे में। तो उसने कहा, जो मेरी पत्नी बनी है वही वो वैद्य है जो ये अब मेरे साथ जिंदा जला दिया जाएगा। तो हमने देखा किस तरह से जो वैद्य जिसने जहर दिया, वो पति पत्नी जिन्होंने ये योजना बनाई, किस तरह से अब पूरा जीवन अपने कर्मों को भोगेंगे और सामने ही प्रत्यक्ष देखेंगे। इसका फल भोग रही है। अब हिसाब पूरा हुआ और अब मेरे जाने का समय आ गया। ऐसा कहकर के उसका बेटा इस दुनिया से चला गया। तो हमने इस कहानी में देखा किस तरह से जो है हमारा हिसाब ही हमारे सामने आता है और हमें उसको चुकतू करना ही पड़ता है। इस कहानी के अंत में मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगी कि तुमने इस दरगाह का महल न देखा, धर्मराज लेगा तिल तिल का हिसाब, न देता न लेवा, ना कोई पिता ना कोई पुत्र, ऋण संबंध है सबका खड़ा, बाकी सब है 12 बांटा। ये सभी हिसाब किताब मेरे अपने हैं, जो मनसा, वाचा और कर्मणा, इन तीनों का हिसाब तीनों तरीके से लिया जाता है और अपना अपना इसी तरीके से ही चुकतो भी करना पड़ता है। अक्सर हम एक बात करते हैं, हम सोचते हैं इन्होंने मुझे सहयोग नहीं दिया तो इनकी वजह से मेरा जो है कर्म बिगड़ गया या मैं कमज़ोर हो गया, इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, इन्होंने मुझे इतना भी सहयोग नहीं दिया जिस वजह से मुझे कमजोरी आ गई और मैंने ये काम खराब हो गया। तो ऐसा लगता है जैसे कि हम वो बेल हैं और उस तने पर चढ़े हुए हैं, जब वो बेल हिलेगी तब हम भी हिल जाएंगे। जैसे वो पेड़ हिलेगा हवा में, उसी तरह से हम भी हिल जाएंगे। हम अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझते हैं कि दूसरे जब सहयोग देंगे तब हम वो काम करेंगे, तब मेरे अंदर मजबूती आएगी। मतलब किसी भी तरह से अगर हम अपने आप को कमजोर समझते हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी, तो दोनों चीजों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। हम खुद ही हर कार्य को करने में सक्षम हैं, क्योंकि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जब मैं आत्मा इतनी शक्तिशाली हूँ, मैं रूह इतनी पावरफुल हूँ, तो मुझे किसी के भी सहयोग की आवश्यकता न हो करके सिर्फ एक उस परमपिता परमात्मा के ही सहयोग की जरूरत है। उस परमात्मा के सानिध्य में ही हम हर कर्म कर सकते हैं और हर कर्म को सुकर्म भी बना सकते हैं। तो परमात्मा का ही सहयोग लें, परमात्मा को ही साथी बनाएं और अपने हर कर्म को श्रेष्ठ कर्म बनाएं। आपको मेरी बात कैसी लगी हो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें। अच्छा, ओम शांति।